क्या मतलब है इसका? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे पहले तो जो उन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है आचार संहिता में, और जो भारतीय जनता पार्टी की ये भाषा, एक मुख्यमंत्री की फोटो और एक प्रधानमंत्री की फोटो उस होल्डिंग में लगी हुई है, मैंने देखा। तो एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती है। आज हमारा देश कहीं ना कहीं लोकतंत्र से चलेगा। आज हमारा देश संविधान से चलने वाला हमारा देश है। हमारे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली राजनीति करना चाहती है और नफरत फैला करके कहीं ना कहीं वोटों का ये विभाजन करना चाहते हैं, तो इस तरीके की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। इन्हें पोस्टर लगा करके कहीं ना कहीं ये बताना चाहिए था कि नौजवानों को रोजगार इन्होंने कितना दिया, जो महिलाओं पे रोज उत्पीड़न हो रहे हैं उसके कहीं ना कहीं आंकड़े पेश करने चाहिए थे। जो इन्होंने वादा किया था, ये वादा करके आए थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए, आज जिसके भी इनकाउंटर की बात होती है तो यादव है या मुसलमान है, सवाल इसका नहीं है कि आप किस पे लिख करके कर रहे हैं। ये राजनीति का सीधा सीधा फायदा लेने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, इस समय कैसे पोस्टर लगना, क्या विधानसभा में योगी के बयान की ये कड़ी है? नहीं, देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ही चालबाज पार्टी है। ये जानती है कि कब हमको कौन सा पोस्टर लगाना है, लेकिन अब ये जनता भी नादान नहीं है, पूरी जनता जान रही है। आज ये जनता सवाल करना चाहती है कि आखिर जो उत्तर प्रदेश की जो टॉप 10 की जो माफियाओं की लिस्ट जो घोषित करने के लिए विधानसभा में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा था, तो वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं आया। और ब्रजेश सिंह जो खुलेआम घूम रहा है, ब्रजेश सिंह माफिया जो उत्तर प्रदेश का और देश का इस समय बड़ा माफिया है, तो ब्रजेश सिंह को आखिर कब गिरफ्तार किया जाएगा, ये सवाल भी आज कहीं ना कहीं जनता कर रही है। तो ये सवाल है, और इस सवाल कहीं ना कहीं आज ये नहीं है कि ये पोस्टर कैसे लगे। सवाल आज होना चाहिए कि रोजगार के सवाल पर, किसानों की आय दुगनी करने के जो सवाल पर ये सरकार बनाए थे, नौजवानों के रोजगार देने के सवाल पर सरकार इन्होंने बनाई थी, तो ये कहीं ना कहीं जनता इनका जवाब वोट के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। मैं संदीप यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी, शहर उत्तरी विधानसभा, इलाहाबाद। देखिए, प्रयागराज का चुनाव भी देश के चुनाव में से एक चुनाव है और ये पूरे देश का चुनाव इस बात पर है कि देश में सरकार कौन गठबंधन बनाएगा और कौन उसका प्रधानमंत्री होगा। और इसमें एनडीए के क्रियाकलाप, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और माननीय मोदी जी का जो कुशल प्रधानमंत्रित्व काल है, उसी के आधार पर होगा। मोदी गारंटी, और मोदी जी ने जो कहा वो किया, और किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं, किस तरह से पूरे देश में करप्शन के खिलाफ जो है जबरदस्त मुहिम चल रही है। और इन सब बातों को लेते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान ऊंचा करने वाला अगर कोई नेता है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो सिर्फ मोदी है। तो ये पूरा चुनाव जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए और सरकार बनाने का है, और उसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और मोदी जी, इसी का ये हमारा मुख्य है। लेकिन हर क्षेत्र में जो हमारे जन कल्याणकारी कार्य हैं उनकी ध्वनि आई है, उसका असर आया है। रोजगार के क्षेत्र में आया है, उसका असर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में, गरीबी हटाने के उन्मूलन के क्षेत्र में। तो ये सारी बातों को हम लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शित करेंगे, और बाकी तो मोदी गारंटी है जिस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक पोस्टर वायरल हो रहा है प्रयागराज में, काफी जोरों से, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया और 400 पार। इसके जरिए भाजपा संदेश क्या देना चाहिए? क्या इसको मैं दो भागों में बांटूंगी। पहली बात तो सच है कि हम लोगों ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है। तो उसके चलते जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से आप देख लीजिए 7 साल में जो संगठित अपराध है वो समाप्त हो चुका है, माफिया राज समाप्त हो गया है। और आज सैकड़ों हजारों लोग जो क्राइम करते थे, छोटा बड़ा अपराध करते थे, या तो भागे हुए हैं या जेलों में बंद हैं। तो आज यहाँ का जनमानस अपने आप को सुरक्षित मानता है, महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। अब आ जाइए दूसरे पोस्टर पर। हम तो बार बार कह रहे हैं कि माफियों को हम ध्वस्त करेंगे तभी निवेश आएगा, और जब निवेश आएगा तभी आर्थिक विकास होगा। और योगी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके उसमें बहुत अच्छा काम किया है। अब बात आती है इस पोस्टर की। अब इस पोस्टर को जो आपने मुझे अभी दिखाया, होर्डिंग, इस पे कहाँ लिखा है कि किसने इसको छापा? पब्लिश बाय बीजेपी। आप पत्रकार हैं, जब होता है पूरा लिखना पड़ता है, जिला कमेटी, नगर कमेटी, लिखना पड़ता है प्रदेश द्वारा, प्रकोष्ठ द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा। वो टैगलाइन नहीं है, किसी ने अपने आप लगाया है। लेकिन ये तो हमारे पक्ष में जाएगा। माफियों को ध्वस्त करना तो हमारा मुहिम में किस समाज का नहीं होगा। जो सरकार माफियों को संरक्षण दे वो तो जनता के लिए प्रिय हो नहीं सकती है। जो उनको माटी में मिलाएगा, वही तो माटी में मिलाने का मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना, ध्वस्त कर देना। तो उत्तर प्रदेश में माफिया राज ध्वस्त हुआ है। माना जाए कि प्रयागराज में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, क्यों? ये तो एक मुद्दा ही है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर 20, 25 साल, 30 साल अगर विकास रुका तो माफियों की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, इन तीनों को समाप्त करना है। तो माफिया साहब देखिए ना, 40 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, 10,000 करोड़ का तो, लाख करोड़ का तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई 1-2 महीने पहले। ये निवेश पहले कभी आता क्या? आज मोबाइल बनाने में सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग कंपनी दुनिया की नोएडा में बैसी हुई है, होड़ लगी है, बड़े बड़े पूंजीपति आना चाहते हैं, विदेशी आना चाहते हैं। तो अगर माफिया समाप्त नहीं होंगे, गुंडागर्दी समाप्त नहीं होगी, क्राइम समाप्त नहीं होगा, तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास भी नहीं होगा। तो ये एक मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, गरीबी उन्मूलन भी है, युवाओं के, महिलाओं की सुरक्षा, उनका रोजगार, उनका सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियां, सारे मुद्दे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज। थैंक यू।